हर्बक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का हर्वी ब्रांड के तहत 5 प्रोडक्ट तैयार कर लोगों के सेहत को ध्यान में रखते हुए दूध, चाय पत्ती, चीनी के बगैर केवल पानी में उबालकर छानकर स्वादिष्ट, सुगंधित, सेहतमंद आप लोगों के बीच उतारा गया है। इनका स्रोत उत्तराखंड के फार्म में है। ये सारे हर्बल टी है और इसकी खासियत ये है कि ये सारी कैफीन फ्री है, केमिकल फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है और हमने 5 टाइप का भी लॉन्च किया हुआ है। पहला जो है बर्न बेली है, ये फैट लॉस के लिए यूज होता है। इसके अलावा ग्लोइंग स्किन है जो कि एक्ने वगैरह मतलब बेसिकली इसको गर्ल्स यूज करती हैं। और इसके अलावा हमने डीप स्लीप भी लॉन्च किया हुआ है जो कि जिसको स्लीप के रात में सोने की दिक्कत है वो इसको 20 मिनट पहले कंज्यूम कर सकते हो, तो ये काफ़ी रिलीफ उस चीज़ में देता है। इसके अलावा जो नॉर्मली लोग हेल्थ के लिए पी सकते हैं और नॉर्मली इसमें बेनिफिट कर सकते हैं वो हमारा स्पिरिचुअल टी है। और डायबिटीज़ के लिए एक स्पेशली क्राफ्टेड टी है, वो है डायबिटिक डिलाइट की। तो डायबिटीज वाला ऊपर दिखाइए। डायबिटीज की बहुत समस्या देखा जा रहा है आम पब्लिक में, इसमें क्या खासियत है? ये इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है और ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसमें हमने मीठे के लिए, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होती है वो ज़्यादातर मीठा ढूंढते हैं, तो इसमें हमने स्टीविया यूज़ किया हुआ है जो कि मीठी तुलसी बोलते हैं जिसको, तो उससे उनकी वो जो मीठे वाली क्रेविंग होती है वो दूर हो जाती है। और जो स्टीविया है वो डायबिटिक पेशेंट कंज्यूम कर सकते हैं और उसको कंजम्पशन से उनको उनकी इंसुलिन लेवल मेंटेन होती है, उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। अच्छा, ये सारी जो आपकी प्रोडक्ट है सो कहाँ से निर्मित है और कैसी प्रोडक्ट है, क्या इसका मान्यता है? ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे उत्तराखंड से आते हैं जो कि वहाँ की पहाड़ियों पे होते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम वहीं से सोर्स करते हैं। तो ये खुद आप निर्माण करते हैं, इसका पैकेजिंग वगैरह सब? ये सारी हमारी कंपनी हर्बक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में होती है और हमारा ब्रांड हर्वी है, तो ये सारी पैकेजिंग हमारे अंडर में ही होती है। कहाँ इसका कौन एजेंसी दी? अभी हमने बिहार में ही स्टार्ट किया लॉन्च करने, क्योंकि बिहार में जितने भी हमारे इसको अभी हमने बिहार से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि काफ़ी जगह पे ऑलरेडी जितने भी स्टार्टअप है या हर्बल टी है वो या फिर एक्सपोर्ट हो रही है या फिर तो मेट्रो सिटी में बिक रही है, पर बिहार में कोई भी अभी तक लॉन्च नहीं कर रहा है। तो बिहार की जवाबदेही आपके पास है? हाँ, अभी स्टार्टिंग में बिहार में ही कर रही हूँ ताकि बिहार के लोग थोड़े ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो, उनमें अवेयरनेस फैले और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे कंज्यूम करें। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रिया है, प्रिया सिंह। आप क्या हैं इस कंपनी? मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इस कंपनी की। थैंक यू। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में वार्षिक खेल प्रतियोगिता एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में वार्षिक खेलकूद एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर A.N. झा, स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर LNMU एवं विद्यालय प्रबंधक के सदस्यों के द्वारा दीप प्रज्वलित के साथ हुआ। आज दुल्हन बनी आपके पर गए स्वागतम 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 स्वागतम। इधर देखो बुआ, इधर देखो। नाइस। In the form of memento to our Honorable Chief Guest Sir, who has given his time, and we are fortunate enough to have a... Look at yes, yes. Please start their movement. Very nice. There's no drum beat, only on the music they are just rolling and rock and rolling is going on. Please give them an applause. Parents, please clap for them. ठीक है
सर इस एनुअल स्पोर्ट्स के मौके पे? एनुअल स्पोर्ट्स स्कूल का एक पार्ट्स है और सर ने अभी कहा कि ये पढ़ने लिखने से ज़्यादा ये स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, इससे आप भी हेल्दी रहता है, सारे कुछ रहते हैं। तो हम लोग स्कूल की जो पढ़ाई है, पढ़ाई लिखाई को ऊपर रखते हुए स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कला, अभी हमारे यहाँ साइंस एग्जीबिशन था वो भी 2 दिन पहले हुआ है, तो इन सबको लेकर चलते हैं। बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन चीज़ों को प्रोत्साहन की जरूरत है। हम लोग ये करते आए हैं बहुत दिनों से, जब से स्कूल खुला है 15 सालों से होता हुआ आ रहा है, और आगे भी हम लोग इससे अच्छा प्रोग्राम करेंगे। जी सर बताया जाए एनुअल स्पोर्ट्स मौके पे एज ए चीफ गेस्ट क्या कहेंगे? जैसे पढ़ाई ज़रूरी है वैसे ही जो खेल है वो ज़रूरी है, लेकिन लोग पढ़ लिख लेंगे और फिजिकल उनका फिट नहीं रहेगा तो वहाँ पे लोग ये बहुत पछताते हैं। इस समय में ये स्कूल का जो ये प्रयास है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल, वैसे लोग बच्चे यहाँ से जो भी फिट भी रहेंगे और ज्ञानी भी रहेंगे। मैं अपनी ओर से बच्चे को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं मेरी, जो पढ़े लिखे के साथ साथ यहाँ खेल में भी मास्टर रहे और फिट रहे। मौके पर आप एज ए गेस्ट क्या बच्चों को संदेश देंगे, क्या कुछ आपने भी देखा? ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का स्पोर्ट्स मीट है, स्पोर्ट्स मीट है। मैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन यही कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स वो एक अपने लाइफ स्टाइल में लोगों को जोड़ना चाहिए। स्पोर्ट्स ही एक ऐसा चीज़ है जो बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट देता है, बच्चों में धैर्य डेवलप करता है, बच्चों में एक जुनून आता है, मेहनत करने की कैपेबिलिटी बढ़ती है, और आने वाले जो बच्चे के दिन होते हैं वो बड़े हेल्दी होते हैं। और अब ऐसा नहीं है, पुराने ज़माने में होता था कि खेलने वाले लोग को लोग मानता था कि ये जो कुछ नहीं कर सकता वो खेलता है, ऐसा बात नहीं है। अब खेलना पढ़ने से भी ऊपर है। अगर आप गौर करेंगे तो IAS होना जितना आसान है उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इंडियन टीम में 11 प्लेयर का, वो कंपटीशन ज़्यादा टफ है। तो स्पोर्ट्स से जुड़ने वाले आदमी कभी भी पीछे नहीं रहते और सदा यंग रहते हैं, और आप जानते हैं कि यंग रहने वाले लोग निश्चित रूप से अपने पूरी एनर्जी के साथ काम करें। मैं बच्चों को जोड़ता हूँ, उनके गार्जियन से आग्रह करता हूँ कि बच्चों को कम से कम एक स्पोर्ट्स और एक आर्ट एंड कल्चर इवेंट से जरूर जोड़ें। थैंक यू सर। एनुअल स्पोर्ट्स मीट्स आपने आतिशबाजी के साथ शुरू किया, तमाम गेस्ट चीफ गेस्ट आपने रन में भाग लिया बच्चों को उत्साह के लिए। आज DPS कादिराबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद का एनुअल स्पोर्ट्स मीट है। बच्चों की उत्साह देखते हुए बन रही है। हम लोग बहुत आभारी हैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर AN झा सर का, जिन्होंने अपना कीमती समय लेकर के यहाँ आए हैं। संपूर्ण विद्यालय परिवार हर्षोल्लास दिख रहे हैं आज बच्चों की उत्साह को देख करके। स्पोर्ट्स हम सबके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे खास करके स्कूल में जब स्कूली बच्चे खेल से जुड़ करके अपनी चौमुखी विकास के लिए, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, टीम स्पिरिट को डेवलप करने के लिए, अनुशासन सीखने के लिए खेल के मैदान में आते हैं तो प्रसन्नता मिलती है। ये अति आवश्यक है सभी स्कूल के लिए, सभी अभिभावक के लिए कि अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, जिससे उनके अंदर अनुशासन, टीम स्पिरिट की भावना जागृत हो सके और अपने जीवन में बच्चा कामयाबी हासिल कर सके। कितने किस्म का खेल यहाँ रखा गया है? मोर देन 25 से अधिक प्रकार के गेम जो बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं आज यहाँ हो रहे हैं। सर कौन कौन से क्लास के बच्चे भाग लिए? नर्सरी से लेकर के 12वीं तक के बच्चों की सहभागिता है। अपना परिचय दे दीजिए। संजय कुमार झा, सीनियर प्रिंसिपल, दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद। We have our chairman sir and one of our guests also. Give them a round of applause, please. Come on, everybody!
Students, 1, 2. Last but not the least, we have our principal sir who is also taking the position of third. दरभंगा का यह प्रतिष्ठित स्कूल संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा इस वर्ष 2025 में बच्चों की शिक्षा हेतु सजगता के साथ कई ऑफर्स लेकर आया है, जहां आप अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करा करके उसके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। 2025 में अप्रैल तक निःशुल्क जहां फी है वही आपको बता दें, एडमिशन पर 50% ऑफ बताया जा रहा है। प्रधानाचार्य ने जो बातें बताई हैं वो आपको भी सुननी चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गुड मॉर्निंग। हमारा स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा और इसमें हम लोग नर्सरी से लेके क्लास 10 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। अभी हमारा एडमिशन ओपन है। पीछे हमारा कुछ स्कीम चल रहा था जिसमें फ्री एडमिशन भी हम लोग कराए। हम लोग ध्यान भी देते हैं कि गरीब बच्चों को भी थोड़ा सा फैसिलिटीज दे दिया जाए, उस हिसाब से कुछ स्कीम्स है हमारा। फिलहाल जो अभी एडमिशन चल रहा है हमारा फॉर 2025-26 के लिए एकेडमिक सीजन के लिए, इसमें हमारा जो भी अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए 50% हम लोग अभी उसमें एडमिशन फीस को ऑफ किया है और अप्रैल तक कोई ट्यूशन फी भी नहीं रहेगा। आगे जो है हमारा शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतरीन है। हमारा इधर जो टीचर्स है वेल क्वालिफाइड है, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो। इसके लिए टीचर्स जो है लोकल टीचर्स भी है, बाहर से भी हमारे पास टीचर्स आए हैं कलकत्ता से या सिलीगुड़ी साइड से। तो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स में अपना एफिशिएंसी का साथ अपना नॉलेज को आगे लेके जाए। टीचर्स का उसी हिसाब से हमारा पढ़ाने का स्टैंडर्ड होता है। रिसेंटली हम लोग एक ऑल इंडिया बेसिस पर जो हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम था 2024 का, उसको कंडक्ट कराया और इसमें मैंने देखा हमारा जो है बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें ये किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग इस ओलंपियाड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट्स लाए। किस तरह का सुविधा स्कूल में बच्चे को मिलती है? स्कूल में बच्चे के लिए देखिए जो टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है ये तो बहुत ही बढ़िया है ही, साथ में जो है हम लोग इनका फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा पास इधर साइंस लैब है, डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग। ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल डिसिप्लिन की एक ओवरऑल ग्रोथ हो स्टूडेंट का, एक बहुत अच्छा, जब बड़े होंगे ये लोग तो बहुत बढ़िया सिटीजन के हिसाब से ये लोग उभर आएंगे और सारे तरफ से इनका कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है इसका ऊपर ध्यान देते हैं। तो अभी जो एडमिशन जो चल रहा है तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें 50% एडमिशन फीस जो है फ्री रहेगा और मार्च तक इनका ट्यूशन फी जो है वो भी हम लोग फ्री करेंगे जो अभी एडमिशन लेंगे। कौन सा स्कूल है और कहाँ पर स्कूल है ये स्कूल है सेंट जेवियर्स दरभंगा स्कूल। बच्चे लोग को आने ले जाने के लिए क्या सुविधा रहेगी? अपना ट्रांसपोर्ट हम लोग अरेंज करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट्स है, जो दूर से भी आते हैं उनका भी ध्यान देते हैं, पूरा अपना निगरानी में पूरा कंट्रोल करके हम लोग उसको देते हैं कि इनका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अपना परिचय इधर जो है डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ ये भी कराते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में बच्चे इन्वॉल्व ना रहे, साथ साथ इनका तो दूसरा फील्ड में भी ड्राइंग, डिबेट, स्पोकन इंग्लिश, इस टाइप का एक्टिविटीज़ भी हम लोग कराते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल का CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड माय नेम इज़ देवजीत चट्टोपाध्याय। थैंक यू। जूनियर DPS मिलान चौक के प्रांगण में क्रिसमस दिवस मनाया गया। छोटे बच्चे सभी बच्चों ने खूब बढ़ चढ़कर उत्सव में शिरकत किया। बच्चों द्वारा सेंटा क्लॉज के पोशाक में अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत किया।
प्रशांत किशोर ने किया बड़ा दावा, कहा राजनीतिक दल बिहार में नौकरी के झूठे सपने दिखा रहे हैं। शिक्षा और पूंजी की उपलब्धता से ही लोगों को मिलेगा रोजगार। तो नहीं जाना पड़ेगा। एक लोग हमसे पूछता आपके पास ऐसा क्या जादू का छड़ी है, अभी आपको बता रहे हैं कि वो कैसे रोका जाएगा। पहले बात ये समझिए कि बिहार में जो नौकरी का लालच लोगों को दिया जाता है, सारा नौकरी आरक्षण लड़ाई झगड़ा, कोई कह रहा हम 5 लाख दे दिए, कोई कह रहा हम 10 लाख दे दिए, कोई कह रहा हम 60% रिजर्वेशन दे देंगे। पूरा समाज उसी में लड़ रहा है कि कितना हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। किसका प्रश्न पत्र लीक हुआ हम आपको बता रहे हैं। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, इसको याद रखिए, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक बिहार में सरकारी नौकरी के जितने लोग हैं उसकी संख्या जोड़िएगा तो उनकी संख्या होती है 23 लाख। मतलब 1.97% 2% से कम लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी आज 75-78 साल में पाए हैं। 98% आदमी को ना सरकारी नौकरी है ना आगे हो सकती है। तो जो भी आपको बता रहा है कि सरकारी नौकरी देके पलायन रोक देंगे, उससे बड़ा मूर्ख या उससे बड़ा ठग कोई भी नहीं, कोई नहीं सकता। दुनिया में जितने भी देश हैं जहां पर लोगों के पास रोजगार है, जहां लोगों के पास पैसा है, आमदनी है, तरक्की है, खुशहाली है, आप दुनिया के सबसे बड़े देशों को देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जहां भी चलिए वहां पर लोग रेलवे का एग्जाम देकर पैसा नहीं कमाए, वहां पर नौकरी की मारामारी करके लोगों ने अपना जीवन नहीं सुधारा है। वहां सुधार का जो मंत्र है वो है शिक्षा, और शिक्षा के बाद रोजगार के लिए सुलभ पूंजी। पूंजी की उपलब्धता, आपके पास अगर पूंजी होगा तभी पलायन रुकेगा। जन स्वराज का मंत्र है, मेरे साथ दुनिया के कम से कम 10 से बड़े इकोनॉमिस्ट, बिहार के लोग उसमें इंक्लूडेड हैं, जो काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है कि बिहार में अगर श्रम का पलायन रोकना है, मजदूरों का पलायन रोकना है, तो उसके लिए पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना होगा। दिनांक 23/12/2024 को अनुमंडल अग्निशमन दरभंगा के अंतर्गत शोभन पंचायत पलवार वार्ड नंबर 6, ग्राम शोभन, शकरपुर पंचायत मनियारी वार्ड नंबर 5, ग्राम चट्टी पंचायत कुरियारी वार्ड नंबर 2 में ग्रामीणों के बीच अग्नि सुरक्षा संबंधित मॉक ड्रिल तथा पैम्पलेट का वितरण किया गया। मंडल के मुक्तापुर स्टेशन तथा रेल फाटक के मध्य चलाए गए अतिक्रमण मुक्त अभियान, अवैध रूप से चल रही दुकानों को हटाया गया। स्थानीय लोग एवं यात्रियों में हर्ष व्याप्त। समस्तीपुर मंडल के मुक्तापुर स्टेशन पर अतिक्रमण मुक्त हेतु अभियान चलाया गया। ईस्टर्न रेलवे वेस्ट बंगाल आसनसोल मंडल के एसएससी से लगातार प्रताड़ित होकर ट्रैक मेंटर रेल कर्मियों ने किया सुसाइड। दुखद घटना। डिस्टर्ब होता था और उनको बराबर मतलब मेंटली टॉर्चर होता था कि तुम काम करो या फिर तुम यहाँ से जाओ। आज सुसाइड करने का दायित्व किसका है? सुसाइड करने का मेरा यहाँ का सेक्शनल इंचार्ज और यहाँ का एसएससी जो भी मेरा साहब है, पूरा दायित्व होता है कि उनके कारण रुपेश कुमार और हमारा एसएससी यहाँ का रामाशीष पासवान, उनके कारण वो बेचारा लास्ट में हार फार कर सुसाइड किया है। और ये सुसाइड के लिए उसको प्रेरित किया गया कि तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुम हार पार में कुछ भी छुट्टी चपाटी के लिए बोला जाता था, बोला तुम जाके रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। आज के दिन में हर छुट्टी के लिए अगर मैं हॉस्पिटल में भर्ती होता तो मेरा छुट्टी किस काम के लिए? छुट्टी मांगने जाते हैं तो बोलता है छुट्टी नहीं मिलेगा, स्टाफ नहीं है। अब काम करने के लिए स्टाफ नहीं है और सबको घर में रखने के लिए स्टाफ मिलता है, ये कहाँ का ये? वाह भैया। मेरा नाम संजीव कुमार है। आप लोग किसी भी यूनियन के साथ में जुड़े हुए हैं? हम किसी यूनियन से हमको कोई नाता नहीं है। खबर यूनियन को दिए थे इससे पहले कि ऐसा घटना हो रहा है? हमसे पर्सनली किसी यूनियन को हम खबर नहीं किए थे। वो स्टाफ मेरा हर यूनियन को खबर किया, हर छोटा मोटा स्टाफ जो था, जो भी मिलता था उसके सामने हाथ जोड़ के रोता था, गिरा था कि भैया किसी तरह मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र करवा दो। हम फिलहाल मुश्किल से 15-20 दिन पहले भी हमसे बात हुआ, हम दोनों को बहुत साथ दिए
कि तुम्हारा हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। हम सर से बात कर रहे हैं, उनको हर तरह कोशिश की कि तुम सुसाइड मत करना। वो हमेशा मिल के ही कहता था शशि हम सुसाइड कर लेंगे, हमको बचा लो, बचा लो, हम उसको बचा नहीं पाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सदन में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दी गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ जिला कांग्रेस द्वारा लगातार किए जा रहे कड़े विरोध के क्रम में मंगलवार को अंबेडकर के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में कार्यक्रम के तहत एक विशाल मार्च बलभद्रपुर जिला कांग्रेस कार्यालय से लहरिया सर समरणालय तक निकाला गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर अमित शाह जो भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, संविधान की चर्चा पर राज्यसभा में किस तरह से उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के बारे में टिप्पणी की, उसके बरखिलाफ पूरे देश के हर जिला मुख्यालय पर आज कांग्रेस के द्वारा बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में, और अमित शाह इस्तीफा जब तक नहीं देंगे तब तक ये कांग्रेस पार्टी आंदोलन बाबा साहब के सम्मान में करते रहेगी और अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। ये आज का हमारा कार्यक्रम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के था। और दूसरा मेरा कार्यक्रम था जो दरभंगा में बहुत चर्चित, जिस समय बिहार से झारखंड अलग हुआ उस समय हमारे स्वर्गीय नेता डॉक्टर नागेंद्र झा जी ने कहा था कि दरभंगा को उपराजधानी बनाने का समय आ गया है। आज दरभंगा को उपराजधानी बने और दरभंगा में हाई कोर्ट का बेंच की स्थापना की जाए। पटना जाने के लिए अब जो जितना लंबी दूरी समय लगता है उसके कम समय में दरभंगा में, चाहे वो सहरसा पूर्णिया पर किशनगंज या मान लीजिए सीतामढ़ी, शिवहर या मुजफ्फरपुर कमिश्नरी, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी पटना से कम दूरी दरभंगा है। इसलिए दरभंगा में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए। सुलभ न्याय मिलेगा, लोगों को दूरी तय करने से वंचित रहना नहीं पड़ेगा और सस्ते न्याय भी दरभंगा में मिल जाएगा। इसलिए हम लोगों का मान है कि दरभंगा की उपराजधानी और हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो। इसी के लेके आज समाहरणालय पर हमारा धरना। हमने एक मेमोरेंडम, 2 मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। एक है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से द्वारा दरभंगा जिला पदाधिकारी के माध्यम से, जिसमें अमित शाह को गृह मंत्री के पद से तत्काल बर्खास्त किया जाए। और दूसरा है कि जिला पदाधिकारी के माध्यम से बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को अखबार पत्र दिया जा रहा है कि दरभंगा को उपराजधानी और दरभंगा में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जाए। इसी के लेके आज हमारा ये प्रदर्शन है। समकालीन अभियान के तहत छापेमारी करते हुए कुल 7 नशेड़ियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जितेंद्र राम पिता नरेश राम मोहल्ला गुल्लोबाड़ा को गुदरी बाजार नदी घाट के पास 2.5 लीटर ऑफिसर चॉइस 180 ml का 14 टेट्रा पैक के साथ गिरफ्तार किया। कांड दर्ज कर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। वारंटी अरविंद कुमार ठाकुर राजकुमारगंज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया नगर थाने पुलिस के द्वारा। मोतीपुर सब्जी मंडी में 50 रुपया बोरा बिक्री फूल गोभी, अन्य सब्जी भी काफ़ी सस्ता। सब्जी उत्पादक किसान हलकाना सुरेंद्र कुमार सिंह। ये मनोज जी, आप गोभी लाए हुए हैं, किसान है, क्या रेट बिक रहा है? 40 किलो के बोरा है, 50 रुपया बोरा बिक रहा है। माने इतना रेट घट जाने का कारण? और कुछ कारण ये है जो बाहर से ग्राहक आ नहीं रहा है, व्यापारी लोग आ नहीं रहे हैं। किसान का क्या स्थिति होगा इससे?
किसान तो एकदम किसान के तो बिल्कुल खराब स्थिति है। माने आप बता रहे हैं एक बोरा में कितना किलो गोभी है? 40 किलो। क्या रेट है? 50 रुपया बोरा। आपका नाम? मनोज कुमार सिंह। असर लगेगा, लेकिन बात बिल्कुल सही है। यह दृश्य मोतीपुर सब्जी मंडी का है, जहां पर आज चिल्ला चिल्ला के गदीदार 50 रुपये बोरा फूलगोभी बेच रहे हैं। 50 रुपये बोरा फूलगोभी ले लो, पर 50 रुपये बोरा फूलगोभी ले लो कर रहे हैं। निश्चित रूप से पता लगाने पर यह पता चला कि एक बोरा में 35 से 40 किलो फूलगोभी है, जिसकी कीमत मात्र 50 रुपया में धड़ल्ले से बिक रहा है। पूछे जाने पर बगल में उपस्थित फतेहपुर के किसान महासभा से जुड़े किसान मनोज कुमार सिंह और गदीदार ने बताया कि खरीदार का अभाव है और अच्छी फसल फूलगोभी का, बंधा गोभी का, बैगन का, टमाटर का क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन खरीदार का अभाव है। अतः औने पौने दाम में किसान गदीदार सब्जी बेचने को मजबूर हैं। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव भाकपा मालेता।